मनी हाउस स्विमिंग पूल। जबलपुर में जीरो सेठ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो कोई भी धंधा करता उसमें नुकसान ही होता था, अंत में जीरो ही बचता था। इसीलिए लोग उसे जीरो सेठ कह के बुलाते थे। एक दिन जीरो सेठ अपने पिताजी रतनलाल के पास गया और पिताजी, इस दुनिया में किसी व्यक्ति को उसके बाप से ज्यादा और कौन विश्वास कर सकता है। इसलिए अब मैं एक नया सा स्विमिंग पूल का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मुझे एक 10 लाख रुपए दीजिए पिताजी, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। बेटे, मैंने तो बड़े प्यार से तुम्हारा नाम करोड़पति रखा था, पर तुम हर धंधे में इस तरह बेड़ा गर्क करते हो तो कोई तुम पर भरोसा करता नहीं। तो अब मैं तुम्हारा बाप कैसे तुम्हारा भरोसा कर लूं बेटा। तुमने एक आध नहीं बेटा, अब तक 10 अलग अलग धंधे कर चुके हो। हर धंधे में नुकसान ही नुकसान है। अब तक तुम 4 करोड़ रुपए डुबो चुके हो। बस बहुत हो गया बेटे, अब तो मुझे तुम्हारी होशियारी पर भरोसा करने से डर लगता है बेटा। इसलिए तुम्हारे इस स्विमिंग पूल के धंधे के लिए मैं तुम्हें कोई मदद नहीं दूंगा बेटा। मेहरबानी करो कि इससे पहले कि मैं राक्षस बन जाऊं, यहाँ से दफा हो जाओ। तब लाचार होकर जीरो सेठ सड़क पर चलने लगा। वो पैदल चलते चलते अपने मन में, जब जन्म देने वाला बाप ही भरोसा ना करे तो दुनिया में और कौन करेगा मुझ पे। मुझे कोई उधार तो देगा नहीं, मैं कोई बिजनेस शुरू कर नहीं सकता। लगता है जीना ही बेकार है। मैंने स्विमिंग पूल बनाने के लिए जो जमीन खरीदा है उसी में एक गड्ढा खोदकर उसमें कूद के मर जाता हूँ। यूं सोचकर उस स्विमिंग पूल वाले जमीन पर एक गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदते खोदते उसने देखा कि गड्ढे में से 2 बड़े बड़े सूटकेसेस निकले। उन सूटकेसेस को खोलकर देखा तो उसमें बस रुपए ही रुपए थे। सब एकदम नए कड़क नोट थे। अरे वाह, मैं तो यहाँ पे मरना चाहता था और ये सब नए नए नोट। अरे इनसे स्विमिंग पूल तो क्या, मैं तो यहाँ पर एक रिसोर्ट बना सकता हूँ। पर क्योंकि ये जमीन मैंने स्विमिंग पूल बनाने के लिए खरीदा तो यहाँ पर स्विमिंग पूल ही बनाता हूँ। अभी मैं मिस्त्री को बुलाता हूँ। कहकर मिस्त्री को बुलवाया। जब मिस्त्री आया, अरे सुनो मिस्त्री, मुझे यहाँ पर एकदम बढ़िया लग्जूरियस स्विमिंग पूल चाहिए। तुम पैसों की चिंता ना करो। अभी कल ही लक्ष्मी देवी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया था, इसलिए पैसों की चिंता नहीं है। मेरे बुलाने पर तुम उतनी दूर से आए, ये 2 लाख रुपए रख लो कन्वेंस के नाम पर। उन पैसों को देखकर मिस्त्री हैरान हुआ। बेटा, ये सच है या सपना? अरे कल तक तो तुम्हारे पास चाय पीने के लिए 10 रुपए नहीं थे, मैं जानता हूँ, और आज ये 2 लाख रुपए यूं उठाकर फेंक रहे हो। कहते हुए वो नोटों को जांच रहा था। अरे मिस्त्री, वो सब असली नोट हैं। लग रहा है ना कि जैसे अभी अभी छप कर आया हो। अरे तेरा सर, अरे कल यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, उसमें नकली नोट का इस्तेमाल किया गया था। ये सब वही नकली नोट हैं। यूं नकली नोट किसी के हाथ ना लगे इसलिए उन्होंने जमीन पर गाड़ रखा था। और तुमने रात भर सपने देखे होंगे ना, जैसे यहाँ पर एक रिसोर्ट बन गया हो और तुम खूब पैसे कमा रहे हो, है ना? हाँ मिस्त्री, बिल्कुल सच कह रहे हो यार, पर तुमने मेरे सपनों में पूरा पानी फेर दिया यार, ये कह के कि ये नकली नोट है। अरे अब तो मरने की भी हिम्मत नहीं बची मेरे पास। तुमने तो कुछ घंटों के लिए भी मुझे खुश नहीं रहने दिया, ये सोचकर कि मैं करोड़पति बन गया। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे सपनों पे पानी फेर दिया? बेटा, एक तरह से मैंने तुम्हारी भलाई की है। अगर तुम ये नकली नोट लेकर जाते और किसी को दान करते या कुछ खरीदते तो तुम्हें जेल के अंदर डाल देते और जिंदगी भर वहीं सड़ते रहते। पर बेटे, पैसों के आते ही तुमने मुझे 2 लाख रुपए कन्वेंस के लिए जो दिया था वो देखकर मैं तुम्हारी फिराक दिली पर फिदा हो गया हूँ बेटा। इसीलिए मैं अपने खुद के खर्चे पर तुम्हारे लिए एक स्विमिंग पूल बनाकर दूंगा। तुम बिजनेस करो, जो मुनाफा होगा दोनों 50-50 बांट लेंगे। अरे तुम जो मुझ पर भरोसा कर रहे हो, इससे नए नए आइडिया पैदा हो रहे हैं। ये जो नकली नोट हैं, इनसे तुम एक नया मनी हाउस स्विमिंग पूल बना कर दो। अरे वाह, क्या आइडिया है। कहकर उसके लिए उसने एक मनी हाउस स्विमिंग पूल बनाकर दिया। ये देखकर लोग, अरे वाह, मनी हाउस स्विमिंग पूल बहुत बढ़िया है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। कहकर वहां उमड़ने लगे। इस तरह गांव भर में उस मनी हाउस स्विमिंग पूल की चर्चा होने लगी।
एक दिन रतनलाल अपने बेटे जीरो सेठ को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। बेटे, मैंने तुम्हें कम आंका था बेटे, जेब में एक कौड़ी नहीं थी, फिर भी तुमने इतना बढ़िया स्विमिंग पूल बनाया। मुझे हर रोज फोन पर फोन आते रहते हैं बेटा। हर कोई कहता है तुम्हारे बेटे ने मनी हाउस स्विमिंग पूल बनाया है, सुना है बहुत बढ़िया है। अब तक तुमने जितने पैसे गंवाए हैं, एक सेठ ने आकर उससे ज्यादा पैसे ऑफर किया है। वो इस मनी हाउस स्विमिंग पूल को खरीदना चाहता है। हमने अगर इस स्विमिंग पूल को उसे बेच दिया तो हम दोबारा किंग बन जाएंगे बेटा। मेरे बात मान लो मेरे लाल। आप सही कह रहे हो पिताजी, पर ये सब उस मिस्त्री के पैसे हैं। मेरा तो सिर्फ आइडिया था, अब उससे पूछना पड़ेगा वो क्या चाहता है। तभी वहाँ मिस्त्री पहुंचा। अरे मिस्त्री देखो ये क्या कहता है, इतना बढ़िया ऑफर आया है स्विमिंग पूल बेचने के लिए, कहता नहीं बेचेगा, कहता है ये सब मिस्त्री के पैसे हैं, उससे पूछना पड़ेगा। बच्चा है ना। सही तो कह रहा है रतनलाल जी। दुनिया के साथ साथ आपने भी मिलकर इसे जीरो सेट कह के इसका आपने बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं किया, पर उसके अंदर एक बिजनेसमैन छुपा है, उस पर भरोसा करके मैंने ये पैसे डाले हैं। बेटे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम बेचना चाहते हो। जीरो सेठ ने उस मनी हाउस स्विमिंग पूल को उस बिजनेसमैन को बेच दिया और खूब लाभ कमाया। उस लाभ को दोनों ने बांट लिया। फिर मिस्त्री और जीरो सेठ ने मिलकर रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया और खूब कमाने लगे। सास वर्सेस बहू लाइट डिटेक्टर। एक गांव में गुरुदास और सबिता नाम के पति पत्नी अपने बेटे राहुल और बहू अंजलि के साथ एक ही घर में रहते थे। सबिता और अंजलि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। ये देखकर गुरुदास और राहुल बहुत खुश होते थे। एक दिन गुरुदास और राहुल किसी काम से बाहर गए तो सविता अंजलि से, अरे जल्दी करो, हमें देर हो रही है। अभी अभी दुकान वाले ने फोन किया है कि लेटेस्ट डिजाइनर साड़ीज आए हैं। अगर हम जल्दी नहीं गए तो वो बाकी लोग खरीद लेंगे और फिर हमें जो बचा है वही खरीदना पड़ेगा। जल्दी करो। पर माँ जी खाना? अरे खाने का क्या है, कुछ भी बना सकते हैं, पहले चलो तो सही। दोनों ऑटो में बैठकर कपड़े की दुकान के पास चले गए। कपड़े के दुकान में शाम तक, अरे वो साड़ी का डिजाइन तो अच्छा है पर रंग ठीक नहीं है। अरे हाँ वो साड़ी दिखाना, वो हाँ वही, वो रंग पहनकर कई दिन हो गए। इस तरह सेल्समैन को बहुत परेशान करने लगे। माँ जी उनके घर आने का वक्त हो गया है, हमें जल्दी जाना होगा। हाँ जल्दी चलो चलो। वे दोनों हाथों में साड़ियों की थैलियां लेकर ऑटो में बैठकर घर चले गए। घर का ताला खोलते हुए अंजलि, शुक्र है उनके आने से पहले पहुंच गए। अब खाने का क्या करें माँ जी? अरे तुम चिंता ना करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, कहकर पड़ोसी के घर चली गई। थोड़ी देर बाद एक कवर के साथ लौटी। ये क्या है माँ जी? जब हम दुकान में थे ना तभी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था। अपने पतियों को शक ना हो इसीलिए मैंने पड़ोसी के घर ही डिलीवर करने के लिए कह दिया था। जल्दी से इन्हें किसी बर्तन में डाल दो। तब अंजलि ने रसोई में ले जाकर उन पैकेट को खोलकर बर्तनों में डाल दिया। फिर उन्हें स्टोव में गर्म करने लगी। इतने में गुरुदास और राहुल घर लौटे। गुरुदास सविता से, भाई रसोई से खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, आज सास और बहू ने मिलकर क्या पकाया है? अच्छा ये साड़ी नहीं है क्या, कब खरीदा? तब सविता हड़बड़ा कर, मैंने कब खरीदा है नई साड़ी? ये साड़ी तो बहुत पुरानी है। तुम्हारे बुआ जी के बेटे की शादी में ये साड़ी मुझे दिया था उन लोगों ने, तुम भूल गए क्या? तभी अंजलि रसोई से आई और, आप लोगों के लिए स्पेशल खाना बना रहे हैं, खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ी देर बाद सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद गुरुदास और राहुल दोनों घर से बाहर निकले। गुरुदास राहुल से, अरे कभी सास और बहू को इतने प्यार के साथ रहते हुए कहीं देखा है तुमने? पता नहीं क्यों मुझे इन दोनों पर बहुत शक हो रहा है। तुम्हारी माँ हर रोज एक नई साड़ी पहनती है
और तुम्हारी पत्नी हर रोज 4-4, 5-5 नए किस्म के खाने बनाती है। हम चाहे जितना मर्जी पैसे लाकर दें, घर के खर्चे के लिए कम ही पड़ता है। अगले दिन सवेरे गुरुदास सविता से, भाई सविता, आजकल पैसे चाहे जितना दें, घर का खर्चे के लिए कम पड़ता है। वैसे हो क्या रहा है? तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम फिजूल खर्चे करते हैं? हमने सब पैसे जमा करके रखा है, ये सोचकर कि जब तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम्हें दे दे। उनके जाने के बाद अंजलि सविता से, माँ जी, अगर पिताजी ने पैसे मांग लिए तो क्या करेंगे? हमने तो सब कुछ खर्च कर दिया है। अरे तुम चिंता ना करो, कहकर घर के सारे सामान को यहाँ वहाँ बिखेर दिया। जब राहुल और गुरदास घर लौटे तो सविता और अंजलि बैठे रो रहे थे। राहुल ने घर की हालत देखी और घबराता हुआ, क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटे, अंजलि और मैं सब्जी खरीदने मार्केट गए थे। जब लौटे तो हमने देखा कि चोर चोरी करके चले गए और सारा सामान बिखेर दिया। हमने इतने दिन जो पैसे जमा करके रखे थे, सारे पैसे चुरा कर ले गए वो। कहकर रोने लगी। अरे जाने दो, पैसे ही तो हैं, कोई बात नहीं, तुम दोनों को तो कुछ नहीं हुआ ना, यही बहुत है। तब सविता और अंजलि ने सोचा, शुक्र है बच गए। कुछ दिनों बाद अंजलि सविता से, माँ जी, हमें शॉपिंग गए हुए बहुत दिन हो गए। इन दोनों ने सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया है। अब हमारे पास पैसे नहीं रहे तो हम शॉपिंग नहीं कर पा रहे। मेरे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें माँ जी। हाँ, मेरा भी यही हाल है, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करें। तभी घर के बाहर एक आदमी, अरे पुराने कपड़े दे दो, नया सामान ले लो, पुराने कपड़ों के बदले में नया सामान। कहकर आवाज देता हुआ एक आदमी जा रहा था। सास और बहू दोनों ने मिलकर तुरंत अपने पतियों के सारे कपड़े उसे देकर उसके पास जितने सामान थे सब खरीद लिया। गुरदास और राहुल जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके सारे कपड़े गायब हैं। सविता, सविता, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो अलमारी को दीमक लगाए जी, आपके सारे कपड़े ऊपर सूखने के लिए डाला है। हम क्लिप लगाना भूल गए, लगता है हवा में सारे कपड़े उड़ गए होंगे। गुरदास समझ नहीं पाया कि क्या बोले। उस दिन रात को दोनों गुरदास और राहुल एक बार में जाकर बैठे। दोनों दुखी होकर शराब पी रहे थे। वे दोनों अपने घर के हालात के बारे में बात कर रहे थे। ये सब सुनकर वहाँ का वेटर उनके पास आया और, आपकी समस्या के लिए एक नया हल है मेरे पास। उसी से मेरे घर की समस्या भी बहुत आराम से दूर कर दिया मैंने। अरे वो क्या है, बताओ, जल्दी बताओ। अरे साहब, वही लाई डिटेक्टर। तब दोनों एक साथ, क्या लाई डिटेक्टर? जी हाँ, ट्राई तो कीजिए। अगले दिन गुरदास और राहुल दोनों ने लाई डिटेक्टर खरीदा और घर गए। सविता और अंजलि को कुर्सी में बिठाया और दोनों उनके पास खड़े हो गए। उन दोनों के बदन को कनेक्शन दिया और लाई डिटेक्टर को ऑन किया। जानती हो ये क्या है? इसे लाई डिटेक्टर कहते हैं। अगर तुमने झूठ बोला तो ये लाई डिटेक्टर तुरंत पकड़ लेगा। अंजलि और सविता दोनों सहमे सहमे से बैठे थे। अंजलि, बताओ, क्या वो चिकन कुरमा, बिरयानी, कबाब, चिकन 65, मंचूरिया, वो सब तुम ही बनाती हो ना? वो जब भी मैं खाता हूँ मेरा पेट खराब हो जाता है। हाँ हाँ, बड़ी मेहनत से बनाती हूँ मैं। तब मशीन में लाल बत्ती जलने लगी करके आवाज आने लगी। जी नहीं, स्विगी जोमेटो ऐप वो। तब मशीन में हरी बत्ती जलने लगी ऑलराइट। की आवाज आने लगी। अंजलि की ये बातें सुनकर राहुल का दिमाग खराब हो गया। बताओ, क्या सचमुच चोरी हुई थी अपने घर में? सविता कुछ कहने ही वाली थी कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मशीन पकड़ लेगा तुम्हें, याद रखना। तब सविता ने सब कुछ सच सच बता दिया। ऑलराइट करके आवाज आई। तब राहुल और गुरदास हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। वैसे हमारे कपड़ों को क्या हुआ था? अलमारी में तुम्हारे कपड़ों को तो कोई दिमक नहीं लगा। अजी वो स्टील के बर्तन बेचने वाला आया था तो आपके पुराने कपड़े। तो गुरदास और राहुल दोनों गश खाकर गिर गए। तब सविता और अंजलि को समझ में आया कि उनके शॉपिंग के पागलपन की वजह से घर में कितनी समस्याएं होती हैं। इस तरह लाई डिटेक्टर के कारण उनकी शॉपिंग का पागलपन खत्म हो गया। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे।